सोचिए, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, लंबा सफर, थकावट भरा, चारों तरफ लोग हैं, किसी के हाथ में टिफिन, किसी के मोबाइल में गाने बज रहे हैं और आप शांत होकर खिड़की के पास बैठे। अचानक टीटी आता है, टिकट दिखाइए। आप जेब में हाथ डालते हैं, टिकट नहीं मिलता। आपको याद आता है कि टिकट तो आपने लिया था, शायद गिर गया होगा या सीट के नीचे चला गया होगा। आप कहते, सर टिकट था मेरे पास, बस मिल नहीं रहा। पर अगर उसी पल कोई आपको पकड़कर बिना कुछ सोचे चलती ट्रेन से धक्का दे दे, क्या वो ठीक होगा? क्या एक टिकट की कीमत किसी की जान से ज्यादा है? ये कोई फिल्मी सीन नहीं है दोस्तों, ये कोई लिखी हुई कहानी नहीं है। ये सच्ची घटना है एक बुजुर्ग माँ की, जिसे एक टीटी ने सिर्फ टिकट न दिखाने पर चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। और जब आपको ये कहानी पूरी सुनाई जाएगी, यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। वक्त सुबह के करीब 6 बजे होंगे। सर्दियों की हल्की ठंड थी। प्लेटफॉर्म पर चाय वालों की आवाजें, गरम चाय, चाय ले लो, दूर कहीं ट्रेन का हॉर्न। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठी थीं कमला देवी, 72 साल की, धुंधली आंखें पर चेहरे पर सुकून। कमला देवी एक छोटे से गांव देवरिया की रहने वाली थीं। उनका बेटा लखनऊ में नौकरी करता था। बहू और पोते से मिलने का वक्त निकाला था। थोड़ी बचत से उन्होंने खुद टिकट खरीदा, देवरिया से लखनऊ तक का। छोटी सी पोटली में 2 जोड़ी कपड़े, कुछ दवाइयां और पुराने अखबार में लिपटी 4 रोटियां। वो ट्रेन का आने का इंतजार कर रही थीं, संगम एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग धक्का मुक्की करने लगे थे। ट्रेन आई, लोगों ने भगदड़ में चढ़ना शुरू किया। कमला देवी ने अपने हाथों से सीढ़ी पकड़ी, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। लेकिन तभी पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया, उनकी पोटली नीचे गिर गई। वो झुककर उठाने लगी। ट्रेन रुकने का वक्त कम था। पोटली उठाते उठाते उनका टिकट नीचे गिर पड़ा और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन अब स्पीड पकड़ चुकी थी। कमला देवी किसी तरह तीसरे कोच में आ गईं। एक सीट खाली देखकर बैठ गईं। बगल में कुछ लड़के बैठे मोबाइल में वीडियो देख रहे थे। एक औरत बच्चे को दूध पिला रही थी और कमला देवी खिड़की के पास बैठकर सोच रही थी, बस बेटा मिल जाए, खुश हो जाएगा। करीब 20 मिनट बाद कोने के दरवाजे से एक आदमी अंदर आया, काले कोट में, टोपी लगाए, हाथ में टिकट मशीन। वो था ट्रेन का टीटी राकेश सिंह। काफी सख्त स्वभाव का आदमी। वो एक एक यात्री से टिकट मांगने लगा। सबने टिकट दिखाया, मोहर लगी, आगे बढ़ा। जब वो कमला देवी के पास आया, माँ जी टिकट दिखाइए। कमला देवी ने पोटली खोली, जेबें टटोली, ब्लाउज की जेब में देखा, कुछ नहीं। थोड़ा घबराकर बोली, बेटा टिकट था मेरे पास पर शायद नीचे गिर गया, मैं प्लेटफॉर्म से ही चढ़ी हूँ। टीटी ने भौएं चढ़ाई। सब यही कहते हैं माँ जी, बिना टिकट चढ़ जाती हैं फिर कहानी बना लेती हैं। नहीं बेटा, सच में था, मैं बूढ़ी हूँ, कोई झूठ क्यों बोलूंगी। देखिए मेरे पास रूल है, टिकट नहीं तो जुर्माना, 500 रुपए दो। कमला देवी ने अपना थैला खोला, छोटा सा पर्स निकाला, उसमें 150 रुपए और कुछ सिक्के थे। बस इतने ही है बेटा, बाकी घर पहुंचकर दे दूंगी, मेरे बेटे से लेकर। राकेश सिंह हंस पड़ा, घर पहुंचकर दे दूंगी? ये रेलवे है माँ जी, घर की दुकान नहीं। उसकी आवाज ऊंची होती जा रही थी। बाकी यात्री देख रहे थे पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक नौजवान लड़का मोबाइल से रिकॉर्ड करने लगा। कमला देवी की आंखों में आंसू थे। बेटा इतना बुरा मत बोलो, मैं बूढ़ी हूँ, गरीब हूँ, लेकिन झूठी नहीं। टीटी ने गुस्से में कहा, बहुत ड्रामा कर लिया, चलो उठो, अगले स्टेशन पर उतरो। बेटा मेरा पैर ठीक नहीं, कृपा करो, मुझे आपकी कहानी नहीं सुननी, उठो वरना मैं खुद उतरवा दूंगा। कमला देवी उठने की कोशिश करती हैं, पैर कांप रहा है, ट्रेन झटके ले रही है, लोग देख रहे हैं पर कोई आगे नहीं आता। कुछ लोग हंसते हैं, कोई फुसफुसाता है। आजकल सब झूठ बोलते हैं बिना टिकट वाले। टीटी ने उनका थैला पकड़कर एक झटके में सीट से खींचा। बाहर चलो। कमला देवी लड़खड़ा गईं, हाथ जोड़कर बोली, बेटा ट्रेन रुकने दे, उतर जाऊंगी। राकेश सिंह ने कहा, मुझे देर नहीं है, मैं नियम से चलता हूँ। वो कहती हैं, बेटा गिर जाऊंगी। पर तब तक राकेश ने उनका हाथ छोड़ा और उन्हें चलती ट्रेन के दरवाजे की ओर धकेल दिया। ट्रेन की रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कमला देवी ने एक पल के लिए हैंडल पकड़ने की कोशिश की पर पैर फिसल गया। ट्रेन के बाहर की जमीन घूमती हुई दिखी और एक चीख, आह! वो नीचे गिर पड़ी। कुछ दूरी तक लुढ़कती चली गईं। उनकी चप्पलें अलग हो गईं, पोटली फट गई, जमीन पर टिकट का आधा फटा टुकड़ा पड़ा था। ट्रेन आगे बढ़ती रही। कोच में सन्नाटा था। टीटी ने पीछे देखा। थोड़ी देर के लिए डर उसके चेहरे पर दिखा पर वो आगे बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धूल उड़ रही थी। ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी और पीछे पटरी के किनारे मिट्टी में सनी पड़ी थीं कमला देवी। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। एक पैर से खून बह रहा था।
सिर के पास जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा बन गया था, शायद वहीं से टकराया था। चारों तरफ खेत थे, दूर कहीं गायें चर रही थीं, लेकिन पास कोई नहीं था। बस एक आवाज, पटरी से दूर जाती ट्रेन की, जो अब बस बूंद की तरह होराइजन में गायब हो रही थी। कमला देवी के होंठ सूख चुके थे। उन्होंने जमीन पर पड़े अपने थैले की तरफ देखा। दवाइयां बिखरी हुई थीं और एक तस्वीर उनके बेटे की जो मिट्टी में आधी दबी थी। उन्होंने कांपते हुए वो तस्वीर उठाई और खुद से बुदबुदाई, रवि, माँ आ रही थी तुझसे मिलने बेटा। आंखों से आंसू बह निकले। वो उठने की कोशिश करती हैं पर पैर हिलता नहीं, फ्रैक्चर हो चुका था। उन्होंने जोर लगाया पर गिर पड़ी। वक्त जैसे थम गया था। अब जरा सोचिए ट्रेन के अंदर क्या चल रहा था। 40 लोग, 80 आंखें, पर किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने चुपचाप मोबाइल में वीडियो सेव कर लिया। किसी ने धीरे से कहा, अरे यार ये तो ज्यादा कर दिया उसने। बस इतना ही। वो नौजवान जो वीडियो बना रहा था धीरे से बुदबुदाया, भाई ये वायरल जाएगा। पर उसने भी किसी को बताया नहीं, कंडक्टर को नहीं, पुलिस को नहीं। टीटी राकेश सिंह अपनी सीट पर बैठा था, थोड़ा पसीना पोंछा और मन में बोला, बुढ़िया झूठ बोल रही थी। वो अपने कागजों में टिकट चेक करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इधर कमला देवी पटरी के किनारे पड़ी थी। करीब 10 मिनट बीते, तभी दूर से 2 किसान उधर से गुजरे। साइकिल पर जा रहे थे वो। उन्होंने देखा एक औरत जमीन पर पड़ी है, चारों तरफ खून के निशान हैं। पहला किसान बोला, अरे ये तो किसी ट्रेन से गिरी लगती है। दूसरा भाग कर पास गया, माँ जी सुन रही हैं? कमला देवी ने धीमे से आंख खोली। बेटा पानी। उन्होंने बोतल से पानी पिलाया, फिर मोबाइल निकाला और 112 पर कॉल किया। करीब 15 मिनट में आरपीएफ, रेलवे पुलिस की गाड़ी पहुंची। कमला देवी को स्ट्रेचर पर उठाया गया। उनका पैर मुड़ा हुआ था, खून अब भी बह रहा था। उनकी आवाज कमजोर थी, पर वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मैंने झूठ नहीं बोला बेटा, टिकट मेरे पास था। उन्हें नजदीकी जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। सिर पर 5 टांके लगे, पैर में प्लास्टर। डॉक्टर ने पूछा, माँ जी कैसे गिर गईं? कमला देवी बोली, टीटी ने धक्का दिया था। डॉक्टर ने हैरानी से देखा, चलती ट्रेन से? उन्होंने सिर हिलाया, हाँ बेटा। इसी बीच वो किसान जिन्होंने मदद की थी, उन्होंने ये बात स्थानीय पुलिस को बताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, धारा 307 यानी जानलेवा हमला के तहत। लेकिन अब तक ये खबर सोशल मीडिया तक नहीं पहुंची थी। अगले दिन सुबह वो नौजवान जिसने ट्रेन में वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसने वो वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दिया। कैप्शन लिखा, टीटी ने बूढ़े मां को ट्रेन से धक्का दे दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोग देखने लगे, शेयर करने लगे। लोगों ने लिखा, ये है आज की इंसानियत, टीटी को सस्पेंड करो, जस्टिस फॉर कमला देवी। रेलवे विभाग के अफसरों तक वीडियो पहुंचा, सबके चेहरे उतर गए। अगले दिन राकेश सिंह को रेलवे मुख्यालय बुलाया गया। उससे पूछताछ हुई। पहले तो उसने कहा, मां बिना टिकट के थी, मैंने डराया था, धक्का नहीं दिया। लेकिन जब वीडियो दिखाया गया वो चुप हो गया, कुर्सी पर झुककर बैठ गया। उसकी आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। रेलवे के अफसर ने कहा, ये गलती नहीं, अपराध है। उसी दिन राकेश सिंह सस्पेंड कर दिया गया। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। दूसरे दिन कुछ पत्रकार और एनजीओ के लोग अस्पताल पहुंचे। कमला देवी स्ट्रेचर पर लेटी थी, हाथ में सलाइन लगी हुई थी। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब दर्द कम है बेटा। एक रिपोर्टर ने पूछा, माँ जी उस वक्त कैसा लगा जब आपको धक्का दिया गया? कमला देवी ने आंसू रोकते हुए कहा, उस वक्त कुछ समझ नहीं आया बेटा, बस लगा अब शायद बेटे को नहीं देख पाऊंगी। लेकिन ऊपर वाले ने बचा लिया, शायद इसीलिए कि मैं आप सबको ये बताने के लिए जिंदा रहूं कि एक टिकट की कीमत कभी किसी की जान नहीं हो सकती। लखनऊ में जब बेटे रवि को ये खबर मिली, वो दौड़ता हुआ बलिया पहुंचा। अस्पताल के दरवाजे पर उसने माँ को देखा तो फूट फूट कर रो पड़ा। माँ आपने बताया क्यों नहीं कि अकेली आ रही हैं? कमला देवी मुस्कुराई, सोचा बेटा सरप्राइज दूंगी। रवि ने उनका हाथ थाम लिया, अब ये सरप्राइज हमेशा याद रहेगा माँ। इस घटना के बाद पूरा देश इस पर बात करने लगा। टीवी चैनलों पर बहस चली, क्या रेलवे कर्मचारियों की संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है? क्या बुजुर्ग यात्रियों के लिए ट्रेनें सुरक्षित हैं? लोगों ने कहा कि कानून के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही है। किसी ने लिखा कि रेलवे को रूल बदलना चाहिए, पहले मदद बाद में जुर्माना। कमला देवी का वीडियो अब करोड़ों व्यूज पार कर चुका था। हर जगह बस एक ही नाम, #जस्टिस फॉर कमला देवी। राकेश सिंह को जेल भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अस्पताल में कमला देवी से मिलने आए कई लोग, किसी ने फूल लाए, किसी ने मदद की पेशकश की, यहाँ तक कि रेलवे के कुछ अफसर भी आए और बोले, माँ जी हमने गलती सुधारी है,
अब हर कोच में बुजुर्ग यात्रियों के लिए हेल्प डेस्क बनेगा। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, गलती तो इंसान से ही होती है बेटा, बस इंसानियत फिर से याद रखो। कभी कभी जिंदगी एक सबक छोड़ जाती है कि पद, पैसा या ताकत किसी को अधिकार नहीं देता कि वो किसी की इज्जत छीन ले। कमला देवी गिर गई थीं, पर उनकी कहानी ने करोड़ों दिलों को उठा दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है, अगर एक पल के लिए भी आपको लगा कि हाँ, ऐसी इंसानियत अब भी जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो कि इंसानियत सबसे बड़ा टिकट है, ताकि ये आवाज और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसी सच्ची दिल छू जाने वाली कहानियां आपके दिल तक सीधी पहुंचें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली कहानी शायद वो हो जो आपकी सोच बदल दे।